हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल JSK मैथ्स ट्यूटोरियल। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP सीरीज़ हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद अगर 38 हो और 16वां पद 73 हो तो श्रेणी का हमको 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। हमारे पास A11 दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का 11वां पद कितना है 38। तो हम यहाँ पे A11 इक्वल्स टू 38 लिख लेंगे। अब A11 यानी A11 का मान कितना होता है, A+10D होता है। ठीक है, एक इससे कम, तो ये हो गया हमारे पास A+10D इक्वल्स टू कितना हो गया 38। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 16वां पद यानी कि A16 कितना है। 16वां पद हमारे पास दिया हुआ है कि 73 है, तो यहाँ पे हम A16 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 73। अब A16 मतलब फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, A+15D हो जाएगा इक्वल्स टू 73 हो गया। इसको इक्वेशन 2 डाल दो। ठीक, अब आप देखोगे इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हम इसको या तो ऐड कर सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं। ऐड करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। देखो ये A और A 2A हो जाएगा और ये भी ऐड होकर के कुछ नंबर मिल जाएगा, तो कुछ सॉल्व हुआ नहीं। लेकिन अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो हमको कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यहाँ पे हम ये लिख देंगे। ठीक, तो चलो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड के साथ में और राइट को राइट के साथ में, तो A+10D माइनस कर देते हैं, तो A और ये क्या हो गया -15D हो गया इक्वल्स टू ये 38 माइनस 73। ठीक है, लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, तो यहाँ पे A और A तो माइनस होके कैंसिल हो गया। यहाँ पे 10 और -15 में क्या हो जाएगा -5D इक्वल्स टू, जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 35। ठीक है, -35 मिलेगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, तो 5D इक्वल्स टू कितना मिल गया 35। तो D इक्वल्स टू थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो 35/5 यानी कि 7। तो D की वैल्यू आपको क्या मिल गई 7। सर्वांतर आपका कितना मिल गया 7। ठीक, अब आपको क्या निकालना होगा A। ठीक, तो A का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण में आप इसका मान रख दो, D का मान, तो A निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास A+10D इक्वल्स टू 38। तो यहाँ पे A तो A हो गया, +10 इंटू D की वैल्यू 7 हो गई इक्वल्स टू 38। तो ये क्या मिल जाएगा आपको 10 7 70, तो A इक्वल्स टू 38 माइनस कर दो 70, तो ये आपको A इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा -32 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको A का मान भी मिल गया यहाँ पे और ये आपको D मिल चुका है, दोनों चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। अब क्वेश्चन में आपको गिवन था कि आपको 31st टर्म ज्ञात करना है। ठीक है, 31वां पद ज्ञात करना है, तो 31वां पद क्या होगा A31 होगा। तो A31 का फॉर्मूला क्या होता है A+30D। ठीक है, तो यहाँ पे A की वैल्यू पुटअप कर देंगे जो हमने अभी अभी निकाला है। क्या है A की वैल्यू -32 + 30 इंटू D की वैल्यू क्या निकाली हुई है हमने 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -32 + 210। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 178। ठीक, तो ये हो गया आपका A31 की वैल्यू, यानी कि जो दी गई श्रेणी है उसका 31वां पद क्या होगा 178 होगा। ठीक है, तो देखिए 31वां पद निकालने के लिए हमको किसकी ज़रूरत थी, फार्मूला क्या होता है A+30D। तो A हमको पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते थे, इसलिए हमको A निकालना पड़ा और D भी निकालना पड़ा। तो ये A और D कहाँ से निकले, जो गिवन इन्फॉर्मेशन था क्वेश्चन में कि इस पद का मान इतना है और इस पद का मान इतना है, इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास A और D का मान आया और उसके बाद हम A31 निकाल पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टर्म इज़ 0 ऑफ द दिस गिवन सीरीज़ 27 24 21 अप टू सो ऑन। ठीक है, एक श्रेणी आपके पास दी हुई है 27 24 21 की। इसमें आपको पूछा यह जा रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, ये इसका प्रथम पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, तो ऐसे ही पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा पद ऐसा होगा जिसका मान शून्य होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमारे पास सीरीज़ कौन सी दी हुई है, तो सीरीज़ ये हमारे पास है। अब इस सीरीज़ को देख के हमको क्या क्या पता चल रहा है वो लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पे प्रथम पद हमको दिखाई दे रहा है क्या है 27। प्रथम पद को हम
ए से डिनोट करते हैं, तो ये इक्वल्स टू 27 हो गया। डी क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर, ठीक है। तो वो क्या होता है, दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप 24 में से माइनस कर दोगे 27 को, तो कितना आ जाएगा, -3 आएगा, क्योंकि 27 बड़ा है, ठीक। तो डी इक्वल्स टू कितना आ गया, -3 आपका ये मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे माना श्रेणी के ANवें पद का मान 0 है। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम मान लेते हैं, हमको नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा पद ऐसा होगा जिसका मान 0 होगा। तो हम मान लिए कि कोई AN पद होगा जिसका मान क्या होगा, 0 होगा। तब प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, हमारे पास AN इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि AN टर्म का मान क्या है, 0 होगा, क्वेश्चन में कहा गया है। तो AN का मान क्या होता है, फॉर्मूला से A + n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहाँ पे ए का मान रख दो, ए का मान कितना है, यहाँ पे 27 है, 27 प्लस ये n हमको नहीं मालूम, -1 ये सेम रह गया। डी कितना है हमारे पास, -3 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 27, और ये हो गया हमारे पास -3 का इंटू एन के साथ हो जाएगा, तो -3n हो गया, और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये आप इसको सॉल्व कर लो, तो -3n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 और 3 को जोड़ दोगे, प्लस प्लस है ना, तो ये हो गया 30 इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, 3 यहाँ से हम अगर कॉमन ले लें तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे -n रह गया अंदर, प्लस 3 टेंजा क्या होता है 30, यहाँ पे गुणा करोगे तो -3n, और 3 दहा 30 इक्वल्स टू 0। तो ये 3 कहाँ चला गया आपका, इधर चले जाएगा भाग में, तो ये भी हो जाएगा 0। तो ये -n प्लस 10 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से आप -n को इस तरफ ले जाओ, तो ये 10 हो गया इधर ही, और ये हो गया +n। अब n को पहले लिख लो, यहाँ पे 10, तो n इक्वल्स टू 10, यानी कि श्रेणी का 10वां पद जो होगा उसका मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। n इक्वल्स टू 10 मिला ना, मतलब यहाँ पे 10 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी का या दी गई श्रेणी के 10वें पद का मान 0 होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे लिखा होगा कि कौन सा पद 3 होगा, 0 की जगह अगर 3 लिख देगा, तो आपको यहाँ 0 की जगह 3 कर देना, बाकी प्रोसेस सेम। तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है।